बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक अक्सा और जाविया वो है जिसे हम पाकिस्तान को देखते हैं, एक जाविया वो होता है जिससे आलमी दुनिया हमें देखती है। इस वक्त आलमी दुनिया पाकिस्तान को किस जाविये से देख रही है और जो वादे निगरान हुकूमत ने किए हैं क्या वो पूरे होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ करामत मुगल साहब की बड़ी बदकिस्मती है। एक तो ज़ाहिर है कि उन प्रोमिसेस पे बात करेंगे। इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है इसके ऊपर शायद हर पाकिस्तानी को, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को परेशान होने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, सोल सर्चिंग की ज़रूरत है और अपने अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क को कहाँ ले आए। सही। बड़ा ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई हम्म। भी शख्स किसी भी वक्त बैठा हो, जिस वक्त मैं बैठा हूँ, मैं आपके सामने आपको खोल के दिखाऊंगा हम्म। कि इस वक्त बैरूनी दुनिया में देखिए हमारी इंटरनल लड़ाई क्या है। कौन इस वक्त गुड बुक्स में है, कौन इस वक्त बैड बुक्स में है, किसने माजी में क्या किया, लोगों को बहुत जो रिलीजियसली फॉलो करते हैं, कोई जर्नलिस्ट है, कोई इस एरिया का स्पेशलिस्ट है, या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान की सियासत के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन टच है, सही। उसको तो ये हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें पता है। बाकी तो बैरूनी दुनिया जो है ना वो उठाती है। आजकल बड़ा आसान है, आप जाते हैं गूगल के ऊपर, लिखते लिखते हैं। हैं पाकिस्तान, आप न्यूज़ का सेक्शन क्लिक करते हैं, आपके सामने एक सफ़ा खुल जाता है। उस सफ़े के ऊपर बेशुमार लिंक्स मौजूद होते हैं उस मुल्क से मुतल्लिक, या जो भी आपने कीवर्ड टाइप किया उसके मुतल्लिक जो खबरें हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाती हैं, आप खोल कर देख लें। हम्म। इस वक्त बदकिस्मती से जो पाकिस्तान का पोर्ट्रेल है इंटरनेशनल मीडिया में, दैट इज टेकिंग अस नोवेयर। राइट। जो इस वक्त एक तो 16 महीने में ये जो सारी वो तजुर्बाकारों की टोला हुकूमत था, ही। उनकी हुकूमत थी, वो इतने बड़े और इतने गहरे जख्म लगा चुकी है हम्म। कि जिनको भरना मुमकिन नजर नहीं आता। आसान राइट। काम नहीं है। फौरी तौर के ऊपर देर इज नो इजी सोल्यूशन, देर इज नो शॉर्टकट। आपने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी, आपने जो है वो कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी लाई जाएगी। एक डायरेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत ने सेट की कि हम इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस रखेंगे, इधर भी फोकस रखेंगे, इधर भी फोकस रखेंगे। भैया बात यह है कि इस वक्त एक तो सूरत हाल, आप उसे कहते हैं कि आप टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इन टू स्टेप्स बैकवर्ड्स, हम्म। या आप एक कदम आगे उठाते हैं और फिर। दो कदम आप पीछे चले जी। जाते हैं। इधर से आप किसी चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उधर से आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरती जा रही हैं, सही। आपके जो रिजर्व्स हैं वो आपके गिरते जा रहे हैं, आपको जो रेमिटेंसेज हैं वो गिरती जा रही हैं। सूरत हाल ये हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान ये मुल्क को वहाँ ले आए हैं, इसको पूरी दुनिया को कहा जनाब अब इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। जी। आपने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी, कोई भी बैरूनी दुनिया में बैठी हुई कंपनी है वो उठा के पाकिस्तान को सर्च करती है, वहाँ पर अपनी जो एम्बेसी है उससे रब्ता करती है, हम्म। उससे पूछती है कि इज इट सेफ टू इन्वेस्ट, क्या हम्म। ये हमारे पैसे सेफ रहेंगे। जी। पहली बात तो ये कि वो मुल्क जहाँ पर डॉलर जो है वो 10-10 रुपए ऊपर नीचे होता हो एक एक दिन में, हम्म। वो बिजनेस तो नहीं होता, वो जी। तो जुआ होता है। एब्सोल्युटली। जहाँ पर 20 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता हो, 20 रुपए कम हो जाता हो, कि कब कोई आके यहाँ पर सरमायाकारी करे और वो एक साल में जितना कमाए वो रुपये की डिवैल्यूएशन होने की वजह से जब उसने डॉलर में उसको री दोबारा से कन्वर्ट कन्वर्ट करना करना है है। तो उसे पता चले कि जनाब कमाए तो है मैंने, लेकिन अब डॉलर 372 पे चला गया है, या 350-60 पे चला गया है, या 350 पे चला गया है, तो ये बेयकीनी आपको ख़त्म करनी होगी। सही। दूसरी बात ये कि आप जब ये सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हमारे यहाँ वज़ीर दाखिला उस वक्त के राना सनाउल्लाह साहब एडवाइजरियाँ मीडिया को लीक करते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद दाइश भी यहाँ आ गई है, अलकायदा भी यहाँ आ गई है, ISKP भी यहाँ आ गई है, ये सारे के सारे ग्रुप्स, ये जत्थे TTP, ये तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जी। लिहाजा वो उस रैली को निशाना बना लेंगे। अब हम्म। लोगों को नहीं पता इस बात का कि आप बेसिकली इमरान खान की रैली को रोकने के लिए ये दे रहे हैं। बिल्कुल। लोग तो आपका ऑफिशियल लेटर पढ़ते हैं हम्म। जिसके ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ होता है, सही। वो आपने मीडिया को लीक कर दिया कि ताकि लोग ना आए उस थ्रेट लेटर को, आपने फिर उसके बाद पब्लिसाइज किया, मीडिया के ऊपर चलाया, कैंपेन चलाई, खतरा है, फलां है, फलां है। तो जिस मुल्क में खतरा होता है वहां इन्वेस्टमेंट कैसे आती है? मुश्किल, नामुमकिन। नामुमकिन है ना। फिर जी। आप उसके बाद पूरी दुनिया
तो आपने साल हा साल लगाए ये कहने के लिए कि पाकिस्तान इज नॉट एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। जी जो इंडिया प्रोपेगेट करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है, मंबा है, यहाँ से जनरेट होती है, मदर ऑफ टेररिज्म है, ये प्रोपेगेंडा करता था। साल हर साल लगा के आपने जनाब उस तासर को ज़ाहिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारी हुकूमत अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए उसी चीज़ को प्रोपेगेट करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाती है कि मुल्क में दहशत गर्दी है, अमन आमा की सूरत और हाल अक्टूबर है, से पहले इलेक्शन नहीं करवा इलेक्शन इस सकते। वजह से नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, अगर इलेक्शन करवाएंगे तो वहां पर क्या कोई खुदा न खास्ता खाना जंगी छिड़ जाएगी। ये सारा पोर्ट्रेयल होता है। तो इस सारी सूरत हाल में आज मैं आपको बता देता हूँ खोल के कि पाकिस्तान अगर आप लिखते हैं तो पाकिस्तान का मेन पेज के ऊपर क्या आता है, और आगे जब आप कोई और पेज खोलते हैं तो आपके सामने क्या तफसील आती है। अब आप ऑल के ऊपर क्लिक कर लें, पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि एक तो बेसिक वो आता है, खबरें जो हैं वो शुरू होती हैं वो क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस। जी पाकिस्तान में एक के बाद एक तबाही जो है वो आ रही है। उसके बाद सदर आरिफ अलवी की खबरें जो हैं वो फ्लैश हुई भी नज़र आती हैं कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सरबराह मुमलिकत डिनाई कर रहा है कि मैंने बिल साइन नहीं किए, और उसकी लॉ मिनिस्ट्री ने जनाब उन बिलों को जनाब चढ़ा दिया, सही। उसके ऊपर कोड भी बन गया और उसके ऊपर वो मुकदमात भी शुरू हो चुके हैं। आगे आप चलते हैं। आगे इस किस्म की खबरें आप डायरेक्ट न्यूज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो जड़ा वाला इंसिडेंट है खास तौर पे, और ये जो इस किस्म की सिचुएशन पाकिस्तान में सियासी मारा मारी के, देखें हमारे डिप्लोमेट्स को बाहर जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान का केस, यूएन पे, दीगर आलमी फोरम्स पे, उनके लिए आपने सिचुएशन बड़ी मुश्किल बना दी है। सही। वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अपने जो लॉन्ग स्टैंडिंग इंडिया के दूसरे ममालिक के हवाले से आपके देखें एक वक्त के बाद जब आप ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा ना, दाखिली खलफशार इंतशार रहेगा और इसमें तमाम पार्टियां, तमाम लोग, सबका कुछ ना कुछ पोर्शन मौजूद है। सही। एंड एवरीबडी नीड्स टू रीथिंक कि आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए इस मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं इसमें किसी को मैं नहा नहीं कर रहा, बशमूल पीटीआई में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें इसमें एवरीवन एंड एवरी इंस्टीट्यूशन नीड्स टू सिट डाउन एंड रीथिंक कि आपके जो डिप्लोमेट्स हैं वो इंडिया को कॉल आउट कैसे करेंगे, वो इसराइल को कैसे कॉल आउट करेंगे, आपकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशंस हैं इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, इस्लामोफोबिया से रिलेटेड है, डिसेप्रेशन ऑफ कुरान से मुतल्लिक है, जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं। तो जब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं जब आपके यहाँ जो रिड्रेसल है इन इशूज़ का वो होता भी है, लेकिन एक परसेप्शन तो मीडिया के जरिए बनती है बिल्कुल ना। ऐसे ही है। और मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है, पहले तो सदर अलवी की पूरी एक लाइन लगी हुई है और आगे नीचे ऑप्शन बना हुआ है व्यू फुल कवरेज। देखें जनाब सदर आरिफ अलवी, क्रिकेट वाला मामला है जहां पर आगे आप हल्का सा ब्रीदिंग स्पेस आता है कि यार चलो वो अफगानिस्तान को फलां फलां, वो कोई एक आधे क्रिकेटर का जो है उसने ही भरम रखा हुआ, उसके अलावा सब नेगेटिव है पाकिस्तान के मुताल्लिक। नीचे आ जाए न्यूज अबाउट इमरान खान, एक्स वजीर आजम जो है वो जेल में डाल दिया गया है, चार्जेस उसके ऊपर जो लगे हैं वो स्टेट सीक्रेट्स, जो रियासती राज हैं वो अफशा करने के हैं। ये अरब न्यूज़ इंटरसेप्ट जो है वो कहता है कि इमरान खान बुक्ड अंडर स्टेट सीक्रेट लॉज फॉर सीक्रेट केबल, रॉयटर्स पाकिस्तान जेल्ड एक्सपीएम इमरान खान फेसेस चार्जेस ओवर स्टेट सीक्रेट सोर्स, न्यूज़ अबाउट क्रिश्चियनिटी। उसके बाद आगे पूरा एक पोर्शन मौजूद है जो जड़ावाला का वाक़या है, जो कुछ वहाँ पर हुआ उसका, उस पर पाकिस्तान का एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल। फिर जो चीज़ों की कीमतें हैं उनके हवाले से कि जनाब किस तरीके से ऊपर जा रही है, महंगाई कैसे हो रही है, आप किस सूरत हाल में इस वक्त पढ़ चुके हैं। फिर आगे चले जाएं शहबाज शरीफ के मुतल्लिक और नवाज शरीफ के, पूरी दुनिया को पता चल रहा है वो शख्स जो वज़ीर आज़म था, जब हुकूमत करनी होती है तो ये यहाँ आते हैं, वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है फ्लाइट पकड़ते हैं लंदन चले जाते हैं, कोई दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है, वो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर चले गए। आप अंदाज़ा लगाएं शहबाज शरीफ साहब अपने टेन्योर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए शाह चार्ल्स की जो रिसेप्शन ऑफ द सेंचुरी है, जो ताजपोशी की तकरीब है, जो बरियल है, फ्यूनरल है, जो आखिरी तकरीबात हैं, आखिरी रसूमात हैं क्वीन की, उसके लिए
एक नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस पाकिस्तान जी। में रिहाइश पजीर नहीं है, अपनी बहू जी सलमान, वो लिखती इतना ही। हाँ नाम मुझे वो मुझे भी पूरा नहीं ज़ैनब पता। है या चले हाँ, जो भी लिखती नाम है, जी सलमान। उनको जनाब वो लेकर जाते हैं कि ये आपके गवांढी हैं, ये पड़ोस में ही रहते हैं, वो बकिंगम पैलेस से 4 गलियां छोड़ के, ये 5 मिनट की ड्राइव है, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स में मोहल्लेदार हैं, मिलते इन्होंने रहते बाहर से हैं। देखा था, इन्हें आप शौक उनको था आप महल उनको को अंदर से देखना। आप उनको जनाब पाकिस्तान रिप्रेजेंट करवाने के लिए ले जाते हैं। कभी आप तुर्की के सदर के इशाइये के ऊपर बैठे होते हैं और आपने वो शख्स जो उस वक्त तक अब पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, इश्तिहारी है, आप उसको वहां पर और पूरी फैमिली को वहां पर, तो आपने तो फिefdom बनाया हुआ है ना इसको, आप तो राजधानी अपनी चला रहे हैं। सही। अब आपको याद होगा वो कोरोना के दिनों में, आपको याद है कि शहबाज शरीफ की अचानक आमद हुई थी और थरथली मच गई थी कि ये क्या हुआ, ये चार्जेस फलाना करप्शन, ये अब आप कनेक्ट करें ना डॉट्स को। सही। लैपटॉप लेकर आ गए कोरोना ठीक करने के लिए शहबाज शरीफ, जी, जी। रोजाना मरियम नवाज और बाकी सारे लोग के शहबाज शरीफ को लैपटॉप पे बैठे हुए हैं वीडियो और वीडियो कॉल्स कर रहे हैं और कुछ टाइप कर रहे हैं और कोरोना का इलाज हो रहा है। जी, वीडियो कॉल में भी टाइप कर लेते थे। मुल्क से कोरोना का खात्मा हो रहा है, उसकी तस्वीरें जनाब लगती थी। ये वो वक्त होगा ना जिसके जी। बारे में अब ख्वाजा आसिफ कहते हैं वही जो कि मनारे पाकिस्तान में पंखा लेके बैठ जाते थे और सामने माइक लगे होते थे बिजली वाले। कि हमें कहा जाए, हमें जो है वो हमने हमें कहा गया कि आप हुकूमत ले लें, पंजाब पहले फेज में ले लें, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट फेज में ले लें। अब यहाँ पर आगे आपके पास जो खबरें चलती हैं कि मियाँ साहब जो है वो फिर दोबारा लंदन बैठे हुए हैं, जब उन्होंने हुकूमत करनी होती है 19 नवंबर 2019 से बैठे हुए। इसमें देखें एक बड़ी हाँ। जबरदस्त बात की थी बिलावल ने, और मेरा ख्याल है उनकी एडवाइस ली है। बिलावल ने एक बात की थी पार्लियामेंट में, जो आखिरी उनकी तकरीर थी ना, आई रियली लाइक्ड दैट, वो जो उन्होंने जुमला कहा ना, वैसे उनके बहुत सारे जुमले मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन वो जुमला कहते हैं पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो सियासतदान है वो या तो इक़्तिदार में होता है या जेल में होता है। यानी जिस दिन वो इक़्तिदार से उतरता है तो तैयारी और बंदोबस्त पूरा होता है कि अब इसको चल उस्ताद अब इसको थापी बना के दीवार पे लगा दे। ये सूरत हाल है इस मुल्क में। आगे जनाब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी कवर यही कर रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स उसके बारे में बात कर रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया बात कर रहा है, डॉन की खबर है, फिर निकी एशिया पोस्ट जो है वो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के हवाले से बात कर रहा है, फिर जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है इंडिया का आपको पता है कि वो जो EU डिसइंफो लैब का मामला था वो किस तरीके से करता है। पाकिस्तान के जो नेगेटिव पोर्ट्रेयल है ना, अदर देन क्रिकेट आपको नज़र नहीं आता। तो एक जो ऑब्जेक्टिव्स आपने ले आउट किए हैं कि आपने सरमायाकारी लानी है, इकोनॉमी को फिक्स करना है, मसला ये है कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम आप पीछे चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से आपके जो एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो आप अचीव भी करना चाहते हैं, आपका सब्ज़ इनकलाब, ज़राअत, IT, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट से आती है, ड्यूरेबिलिटी से आती है। जब लोगों को पता हो कि यार ये यहाँ पे एक स्टेबल 5 साल की गवर्नमेंट मौजूद है, तसलसल जो है वो पॉलिसियों का होगा, साथ में उनके जहन में ये होता है कि एक चेहरा चेंज होने से पॉलिसी चेंज नहीं होगी। सही। ये नहीं कि इमरान खान आया, उसने नवाज शरीफ के सारे फैसलों को जनाब विद स्ट्रोक ऑफ पेन उठा के बाहर फेंक दिया। इमरान खान को सेरेमोनियली या अनसेरेमोनियली जैसे भी निकाला, अगले आए उन्होंने इमरान खान की पॉलिसी को ऐसी की तैसी कर दी। तो कुछ चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। हेल्थ कार्ड जिसने बंद किया था सर। आपका देखें, आपका जो दिफा है, आपकी जो खारजा पॉलिसी है, आपकी जो मुआशी पॉलिसी है, ये आपके लॉन्ग टर्म अहदाफ होने चाहिए कि भाई 2050 तक सारे मिलके बैठे हैं, पॉलिटिक्स करनी है, इसके नीचे किसी भी चीज पे करो। 2050 तक डायरेक्शन ये है, ऑप्टिक्स चेंज हो सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने वाला बंदा चेंज हो सकता है कि भाई ईसा नकवी नहीं पसंद, करामत मुगल पसंद है, हमें करामत मुगल चलाएगा। लोगों ने फैसला कर लिया, लेकिन चला के लेकर यहीं जाना है। सही, टारगेट यही है, टारगेट यही। और इसके ऊपर, इस टारगेट पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। एनीथिंग दैट इज दैट जो इसके रास्ते में रुकावट बनेगी, यू कांट डू दिस। तो अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई सी हैपनिंग, पाकिस्तान का जो पोर्ट्रेयल है, जो परसेप्शन है, वो कारोबार के लिए मैटर करती है, सरमायाकारी के लिए मैटर करती है। और ये जो फ्लक्चुएशन है, ये सारी चीज़ें आई एम अफ्रेड कि अभी भी आपका जो डायरेक्शन है, अल्लाह करे कि ये सारे इसको दुरुस्त कर लें। हमारी सबकी उम्मीद तो यही है, बट आई डोंट सी इट हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।